These two people, one person has to go. पहली बात में मेरे को मेरे ख्याल से तो let Mahir be the only winner. Yes. So Whatever you want, मैं just one of y'all go and have one with if him. you want, you can have. बाकी I truly believe in Mahir भाई. क्या झगड़ गया माहिर बता। बंदा मुंह खोलता है ऐसे बाहर मिलेगा देता तो है. मेरे को नींद आ रही है अभी। जा ना मैं कम जा Then भाई you'll have to go. नो नो यू क्या? ओनली गो तो ये Why राउंड would सही I था go लेकिन for decide this? ये राउंड सही था लेकिन मेरी तरफ से तेरे को ही वोट है तूने अच्छा किया विवाह के लिए गो गो Then I don't. एक We ही have राउंड to तो now. एकदम सही था. Yeah, one चलो person यार from you and then 1v1 देन द आइसक्रीम Okay. अच्छी यार. ना मैं आइसक्रीम के लिए कर ले। हाँ वो मेरे को दे देगी। मैं उसको खाली बस देख कर। I don't think she can give. She doesn't like sweet. इससे बेटर फिर श्लोक चला जाए। बोलिए. रुक उसका नाम प्रोसेस कर रहे हो बोल दिए। नाम प्रोसेस कर। ये बोल रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड अंधी है, खुद तो चश्मे लगा के घूमता है. अंधी में और वीक आईसाइट होने में अंतर होता है। हाँ तो इतना भी मालूम नहीं बेचारा है। गिर मत जाए यार. इतना भी मालूम नहीं। तू मत बता मुझे. भाड़े के कपड़े कहाँ से लिए? खुद से डिसअपॉइंटेड हूं मैं. जूडियो से। मैं बेटर एक्सपेक्ट। 200 की उठा के. हाँ 200 का उठाया कम से कम 12 मतलब कितना 4000 का बेटर कर सकता था। नाइट सूट पहन के तो नहीं आया हूँ अच्छे से अपने आप को 800 रुपए में अपने आप को अच्छे से ड्रेस करके आया हूँ भाई। बेटा कैलकुलेट करेगा ना इसमें तेरी नेटवर्थ भी नहीं आएगी. कमाता ही नहीं हूँ नेटवर्थ क्या आएगी। बाप के पैसे तो तू ऐश करता है. हाँ मैं करता हूँ अपने बाप के पैसे पे मेरा हाँ, बाप तो फिर कमाता है मेरे को तो मैं बाप के पैसे उड़ाता हूँ। वही करेगा बेचारा, अभी सड़कों पे मिलेगा. वैसे ही कौन से एसओडी से निकाला हुआ बेचारा अगेन एसओडी से निकाला हुआ है। कल को घर से निकल जाएगा, सड़कों पे मिलेगा. घर पे किसी ने रखा नहीं, घर वालों ने भी इसको यहाँ पे बेच दिया. ओके हियर योरसेल्फ तूने कहा एसओडी से निकाला गया है। एसओडी में हमें बुलाया गया है स्पेशली एनिमेशन को हो रहा है पिछले 5 एसओडी क्योंकि तुमको पता ही नहीं होता है भाई। ओके क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता है। यू ऑल कम विद हाफ नॉलेज। यू कम विद हाउ टू आइडेंटिफाई समवन डोंट हैज अ पॉइंट। हाउ टू आइडेंटिफाई समवन डोंट हैज अ पॉइंट। भाई तू तो चलता फिरता पॉइंट है. ओके सर्कमफ्रेंस नाप के अपनी. हाउ टू आइडेंटिफाई आया बड़ा मेरे को बता रहा है सर्कमफ्रेंस के भाई चलता फिरता पूरा सामान गिराता हुआ मिलेगा. how to identify someone is from psych. Their hair is colored. एटलीस्ट बजट टू कलर इट. तू तो भाई इतना पैसा नहीं अपने चट्टे वाले सबके कलर है. क्यों कराऊं? इन्हीं के साथ घूमता हूँ, इनके साथ पैदा हूँ, इन्हीं के साथ घूमता हूँ। हो गया। ये वोट फॉर माहिर माहिर भाई कलर वाली बात बोल के बता. भाई तो भाई दो लोगों को टारगेट किया है। सब लोग जितने एक तीर से 3 लोगों पे निशाना मारा है। और दो उसको तो किया ना उसके साथ और दो माहिर देख ब्रो हम माहिर को वोट करते हैं. Thank you. अल्लाह प्लीज इधर बैठ जाओ. You all can't touch each other. मतलब मेरा सबसे toughest इंसान से फेस ऑफ हुआ था. You are amazing to Yeah, all. see, exactly. Epic. I didn't have anything to say about you. It was epic. एक बात बोलना है Epic. माहिर नाम हो के फायदा क्या अगर माहिर ही नहीं है तू. मेरे पास भी था एक। Big bro, Big bro, the winner is Mahir. The winner is Mahir. Big bro, the winner is Mahir. So what is the name lizard or a Komodo dragon? माहिर अच्छा था भाई. मैं समझा भाई. Guys, no offense to anyone. Yeah. हाँ एक्चुअली मैं मीन नहीं करती तभी मैं कुछ भी बोल रही But तूने मेरे सोनू की कैसे बेइज्जती की? हूँ. Ducks यार कुछ बोल रहा था बेचारे के बारे में. तो अभी हमारा टास्क पूरा होता है. Congratulations to the winner, माहिर. आपका आइसक्रीम कलेक्ट कर देना. भाई बजट. नेक्स्ट टास्क के लिए आपके पास इम्यूनिटी रहेगी और आप नेक्स्ट राउंड के संचालक को चूज कर सकते हो. ओके. और नेक्स्ट राउंड के लिए उससे पहले क्या तेरे पास immunity so you won't. You have immunity. You have immunity. तू इम्यूनिट तू नॉमिनेट नहीं तू हारेगा होगा. तो भी तू बाहर नहीं होगा. तेरे को कौन सा चालक बनाना है तू वो चूज कर सकता है. ओके तो अभी तो बैठ सकता हूँ मैं. तू आइसक्रीम खा ले फिर बोल ले. संचालक तो बना. आइसक्रीम खा के दिखा. Oh, maybe you're not facing the camera. कुछ नहीं. भाई तेरे को क्या अचानक आ रहा है क्या. अरे उसका पहिया मेरे ऑलमोस्ट रोल हो रहा था. हो गया. हाँ चला गया. Guys, खड़े हो. Was it the mic or something? नो बट नहीं इफ होता तो बोलते. अरे हो रहा है भाई. Okay, get up. अरे ये भाई नमिया. I think it's because we're sitting. काम करो कुछ तो. एक्चुअली
अरे I think it's because of रमिया भाई. अरे बट मैं supposed No, to I think it was because we लड़ाई were करो भाई, sitting. They चलो। just wanted us to get up. सारे कंटेस्टेंट्स फ्रीज। What? Please, Oh. please. Yes, please, not please. बस कुछ ही दिन और माहिर रिलीज। अभी आप सभी कॉन्टेस्टेंट्स को हंसाने की कोशिश करनी है। हंसने वाले आखिरी व्यक्ति को एक एक्साइटिंग रिवॉर्ड मिलेगा। श्लोक, आप भी माहिर को मदद करो। भाई तीन जने तो आंखें बंद करके खड़े हैं। कौन वो? ये तो रोनाल्डो के पोजीशन में क्यों खड़ा है? हंस दिया. I think you can ऑलरेडी हंस दिया. ये भी हो गया. Yes, big bro. कितने लोगों को हंसा है? अच्छा। मैं भी नहीं हंसी थी बिग ब्रो ने खुद. बिग ब्रो के पास आपके लिए बहुत एक्साइटिंग न्यूज है। Yes. आपके फेवरेट आइडल्स अभी हाउस एंटर करने वाले हैं। बिग ब्रो चाहते हैं कि हमारे आइडल्स बिग ब्रो घर में प्रवेश करे। Are they our teachers? That's it. Thank you guys. Okay. So hello, namaste, sat shri akal, kemo nacho, kero haal hai. Welcome to season 1 of Big Bro. Also पहला weekend का वार. Logistic partner तो भाई लोग and food partner UFO corn and food. तो घर के सदस्यों 2 जन जो जा चुके हैं अभी ऑलरेडी, बट आपको कैसे लग रहा है इस घर में आके? How is everything going for you all? एकदम रोलर कोस्टर जैसा। रोलर कोस्टर क्यों? Until third task. उस पर तो हम बाद में आएंगे। क्यों? रोलर कोस्टर क्यों लग रहा है आपको? कभी एकदम अच्छा, फिर कभी एकदम एंजाइटी वाले मोमेंट, फिर कभी वापस से अच्छा, फिर वापस एंजाइटी। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का। आपके एलिमिनेशंस पे क्या व्यूज हैं पहले ये बता दिए जाए, दोनों एलिमिनेशंस पे। Second wali was quite fair because it was on the task. Was it? Yeah, because if अगर हम देखें कि किसका कितना contribution था task में, so according to that it was fair. And first wala I felt that she was trying too hard, but yeah, she had some talents and everything, obviously. But yeah. चलो ठीक है फिर, whatever we say guys, जो भी हम आपको बोलेंगे याद रखना सिर्फ और सिर्फ आपके बेटरमेंट के लिए है। और अगर आपको आगे उगरना है, लड़ना है हमसे, जो मर्जी करना है कर लीजिए, लेकिन वी आर हियर टू गाइड यू ऑल। अब आगे फरा, लेट्स स्टार्ट फरा। तो घर में आते ही जो झगड़ा हमने देखा सना के फेमस मग पे, उस टाइम पे हमने एक सदस्य को एक चीज तकरीबन 50 बार रिपीट करते हुए सुनी, टीआरपी 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 ये टीआरपी वो। क्या क्यों श्लोक? आपने ऑलमोस्ट 5, 6, 10 बार बोला फुटेज खा रही है, फुटेज खा रही है, फुटेज खा रही है। फुटेज के लिए आई है तू, तो जा यहाँ, फुटेज के लिए आई है, ज्यादा और जा, कैमरा के आगे खड़ी हो जा। बट फराजी मुझे जैसे करने दीजिए। ओके ओके, तो आप मुझे बताइए कि आपको टीआरपी नहीं चाहिए शो में, कैमरास हटा दे आपके ऊपर से सारे। बट फराजी जिस तरह से मुझे याद है, सो के उठने के बाद मैंने एक बार फुटेज के ऊपर
सना को कुछ बोला नहीं। एक्चुअली मैं सिर्फ पहले इसमें जाके उससे बात किया, उसके बाद मैंने खुद से जाके मग साफ किया था मॉप लेके। और फुटेज के ऊपर इफ मैंने बात किया रहेगा तो आई एम सॉरी, बट मैंने किया नहीं था एक भी बार सना से कि ऐसा फुटेज खाना है उसको। सारे नहीं, उसको फुटेज खाना नहीं, इन जनरल की फुटेज खाने आई है ऐसा। टीआरपी लोग यहाँ फुटेज खा रहे हैं। ओजस्वी जब कुछ अपना पॉइंट कह रही थी कि उन्होंने नहीं तोड़ा, तब आपने कहा कि टीआरपी ले रही है ये अपनो जस्टिफिकेशन दे दे के। मे बी फर्स्ट टाइम जब उसने बोला रहेगा तब मैंने बोला रहेगा कि फुटेज खा रही है। नो वैसा नहीं कि लाइक उस पे ब्लेम नहीं आया था। स्टिल शी वाज फाइटिंग कि मैंने नहीं तोड़ा ये वगैरह वो। शी वाज नॉट इवन, शी वाज जस्ट सेइंग कि तूने तोड़ा है क्या। तो शी वाज डायरेक्टली अज्यूमिंग कि उसने उस पे ये कर दिया। उसने सबको बोला था। नहीं, मैंने सबको पूछा कि क्या तुमने एग्जैक्टली तोड़ा, वो क्या सबको तुमने पूछ रही तोड़ा, थी कि क्या तुमने तोड़ा क्या। तो ओजस्वी ने अपने आप पे ले लिया वो। कि वो ओजस्वी का रिएक्ट करने का तरीका था। No, मुझे उस पे प्रॉब्लम नहीं। मतलब हर एक का अपना अपना डिफेंसिव होने का तरीका हो सकता है, उस पे वो टीआरपी किस तरह का। आई एग्री, बट ओजस्वी ओवर रिएक्ट कर रही थी। आई एम नॉट सेइंग कि उसका रिएक्शन गलत था, मे बी सही भी हो सकता है, बट एट अ पॉइंट रहता है कुछ भी रिएक्ट करने के लिए। उसका पॉइंट मतलब वो इतना बार बार उस चीज़ पे ही बोल रही थी कि बाकी सब लोग भी घर से वो सोच रहे थे कि बहुत बोल रही है, इसलिए मैंने बोला वो। तो आप स्पोक्स पर्सन है यहाँ के? नहीं, स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, बट इन जनरल मैंने भी देखा और बाकी लोगों ने भी नोटिस किया था वो, बट मैंने बोल दिया उसको। और अभी जो आपके रिश्ते बन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सबसे अच्छा और गहरा रिश्ता आपका किससे बन रहा है? जो फुटेज खाने के लिए नहीं, रियल बन रहा है। रियल में मेरा तक्ष से अच्छा रिश्ता। तक्ष के साथ। तो विद दैट बीइंग सेड, आते हैं तक्ष पे। तक्ष, क्या तुम पागल हो? आपके फ्रेंड ने ही आपका गड्ढा खोद दिया आज। मेरे को आपसे बस एक चीज पूछनी है, क्या तुम पागल हो? थोड़ा सा। ये आपकी जुबान रोज बैटल में क्यों नहीं चल पाई? इतनी इजीली गिव अप? घर पे सर्वाइव करने आए हो, गिव अप करने तक? सही बात है। वी नीड टू सी द मोर ऑफ यू। आपको हमने देखा कि एलिमिनेशन जब हो रहा था, जब वो किस किस को बॉल दूं टास्क में, द लूजर टीम वाज टू एलिमिनेट समवन। हमने देखा आप विभा को कन्विंस कर रहे थे, प्रैक्टिकली बेग कर रहे थे कि तू मुझे वोट आउट कर दे, वोट फॉर मी, वोट फॉर मी। क्यों? क्या आपको वर्थ नहीं लगता इस घर में? और अभी तो पहला दिन है, पहली रात निकली है, अभी 100 चीजें होनी है आपके साथ, और आप अभी से ही रेडी नहीं है तो आगे सर्वाइव कैसे करेंगे? आई थिंक द गिल्ट फैक्टर वाज बिगर हियर, बट ठीक है, आप लोग को मालूम पड़ा। इन जनरल जैसा मैं हूँ, मेरे को गिल्ट लगा, पर ठीक है, अब मैंने सोचा उसके बाद ही मेरे को लगा कि मेंटल स्टेट नहीं था रोस्ट करने का, बट अब मेरे को लगता है कि हाँ, अब होगा, देखा जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले टास्क में जहाँ आप संचालक बने थे, हमारे हिसाब से आप जेन्युइनली काफ़ी अच्छे संचालक बने थे। उस टाइम पे आपने बहुत फेयर डिसीजन, सबको मौका दिया बोलने का, आपने अपना पॉइंट भी रखा। ऑल्दो यू आर अ संचालक, सो योर वोट वाज नॉट काउंटेड, बट योर पॉइंट वाज शोन, दैट योर वॉइस वाज वॉइस्ड आउट। बट देन आपकी ऐसी चिंगारी लगी और उस पर फिर आपने खुद ही जाकर पानी डाल दिया। अग्रीड। क्यों? क्या ऐसी आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है इस घर में? नहीं, मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा मेरा मी प्रॉब्लम है। इट्स अ यू थिंग। हाँ, इट्स अ माई थिंग, बट ठीक है, मेरे को समझ में आ गया इस राउंड के बाद, तो नाउ आई नो कि मुझे कहाँ पे ध्यान देने का है। You will work on it. You will work on showing the better version of you. Yes. Okay. So we are hoping to see the better version of you. Sure. Because आपने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, बहुत ही अच्छा किया था in fact, and then after that you just lost your tempo. मुझे बात करनी है अब एलिमिनेशन से रिलेटेड, जो हमारे 2 सदस्यों को आप लोगों ने बहुमती और टास्क के जीतने के उसमें आपने निकाला था। कौन कौन आप सबने विटनेस करी थी विभा और ओजस्वी की फाइट? मैंने नहीं करी थी। सुबह हुई थी। सुबह जो क्या सारे घर में कुछ सदस्य जहाँ तो सो रहे पे हैं, कुछ चीजें बोली गई थी जो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए थी, जो सिग्नल से रिलेटेड थी। नहीं, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बोला। तू जा, तू सिग्नल पे मिल मेरे को, तू सिग्नल पे जा। क्यों? और अगर ये कहीं लड़ाई हुई, आप सारे सदस्य साथ में थे, किसी का हक नहीं था ये किसी को रोकना। मैं आ जाऊं फिर अपनी पे, मिलो मुझे बाहर, सारे के सारे मिलता हूँ सिग्नल पे। उनके घर नहीं है क्या बाहर जो सिग्नल पे काम करते हैं?
पैसा कमाने के लिए सिग्नल पे हैं वो लोग भाई। तुम्हारी इज्जत नहीं मिलेगी तो कैसे काम करेंगे? बट क्या आपको नहीं लगा कि उस टाइम आप में से किसी ने, इनफैक्ट आई हर्ड यश, आई हर्ड माहिर एंड द बॉयज, दे लाफ्ड ओवर इट। और ये तो बात थी, अभी विभा ने कुछ बोला और आप लोगों ने स्टैंड ना लिया उसकी बात। अब बात आती है कि ओजस्वी पे आ जाते हैं। आप सबका टारगेट ओजस्वी थी, हाँ या ना? आप अग्री कर रहे हो आपकी टारगेट थी ओजस्वी? टारगेट नहीं थी बट आपकी थी, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, मैंने ये चीज़ पर्सनली ओजस्वी को भी बोली थी जब मैं और ओजस्वी उधर बैठ के बात कर रहे थे कि वो जाके सबसे झगड़ा करने की कोशिश कर रही थी एंड वो पता चल रहा था। मैंने ओजस्वी को भी बोला कि अगर तुम्हें बने रहना है ये शो में, तुम्हें बनानी पड़ेगी। आई एम नॉट सेइंग कि चेंज योर पर्सनालिटी, मैंने उसको भी ये सेम चीज़ बोली थी उधर बैठ के कि आई एम नॉट टेलिंग यू टू चेंज योर पर्सनालिटी बट यू नीड टू मेंटेन इट विद पीपल, यू कैन नॉट गो एंड फाइट विद एवरीवन। एंड में फिर हमने उसका नतीजा देखा व्हाट हैपेंड इन द नॉमिनेशन। क्या आपको ये नहीं लगता करिश्मा कि आपको ये उन्हें पर्सनली कहने के जगह यहाँ कहना चाहिए था? शायद लोग समझते फिर, क्योंकि अब क्या हो गया पता है, ओजस्वी बिकेम द टारगेट और वो दिख रहा था। शी वाज, आप लोग उनसे गाना गवा रहे हैं, इतनी टैलेंटेड हैं। विभा ने उनके टैलेंट का मजाक उड़ाया है पूछ के कि आप और क्या क्या कर सकती हैं, और उस टाइम पे जब वो गाना गा रही थी एक बंदे ने एक्नॉलेज नहीं किया। अब नाम मैं बताएंगी कि पंजाबी लोग बाकी सब लोग से बेटर क्यों हैं। 5 चीज़ें बताओ नाम में, क्योंकि आपने कॉन्स्टेंटली पूरे शो के दौरान, अभी जो एपिसोड है, आप बोलते हुए दिखे हो कि मैं तो पंजाबी हूँ, मैं ये कर लूँगी, हम पंजाबी हैं, हम ये कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कंपैरिजन हो रहा है मुंबई, मलाड, पंजाब, दिल्ली, क्यों हो रहा है? पहली बात, मैंने एक बारी भी नहीं बोला था कि मैं वहाँ से हूँ, ये से हो। मैंने किसी को ये भी नहीं बोला आप कहाँ से हो। इन रोज बैटल इट वॉज ब्रॉट अप to me personally in a battle, so that's why I used it in a good way कि if people from Punjab are known to be going to Canada, so it's for good only. तो बाहर जाके वो भलाई कर रहे हैं, they are not living their life, they are doing work there. So if you will say something about me or my people, I won't tolerate it. और मैंने I don't think so किसी को ऐसे बोला कि तू मलाड़ का है ये वो and अगर कुछ बोलो I'm very clear to anyone, I don't mean anything. मैं अपनी बेइज्जती भी साथ में करती हूँ when I know it's the point, but I didn't mean anything and I really genuinely don't know. मैंने कभी repeat नहीं किया मैं पंजाबी हूँ या कुछ. It was just a part of roast battle. No, so the first, so I would like to say, जब लाइक स्टार्टिंग में जब मेरे को ये बोला गया था, मेरा जो रीज़न था एलिमिनेट मेरे को करने का कि इंटरेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो मैंने वहाँ एक पॉइंट रखा था कि आपकी अब अपनी एक मेजॉरिटी की बात चल रही है जिसमें मैं अलग हूँ और मुझे वो बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं उस इंटरेक्शन या उस बातचीत का हिस्सा नहीं हो सकती। तो मेरा वो मतलब पहले स्टार्टिंग से वो बना। सेकंड चीज़, विभा के टाइम पे वो बार बार यही बोल रही थी कि मैं बायोमेड की अकेली हूँ, मेरे लोगों को मुझसे होप्स हैं, ये है, प्लीज़ मुझे नहीं निकालो। आई फील पर्सनली कि वो कोई रीज़न नहीं था निकालने का, इसलिए मैंने उसको काउंटरैक्ट करके बोला कि ऐसे तो मैं भी मास्टर्स की हूँ, तो मेरे को भी फिर ऐसे बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मेरा वो मतलब था, मैं बार बार ना मैंने यहाँ पर किसी पे अपनी कोई डोमिनेंस दिखाई, बल्कि जैसे मैंने सबको अपनी एज की तरह, मुझसे कहीं छोटा हो बड़ा हो, मैंने किसी से ऊपर नीचे नहीं करा, मैं सबसे फ्रेंडली होकर बात कर रही हूँ। तो अगर किसी को ऐसा लगा हो कि मैं बार बार वो कर रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लगा है इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए घर के अंदर, बट द थिंग इज मैं बस काउंटर एक्ट कर रही थी उसकी उस पॉइंट को कि वो बार बार वही बोल रही थी। और मैंने यहाँ पर सबसे डिस्कस भी किया था कि निकिता, आपका योगदान रोस्ट बैटल में था, अच्छा था जो आपने बोला, ठीक है रोस्ट में निकल गया, मगर आपका घर का योगदान नहीं दिख रहा। इतना योगदान तो मैंने जंप रेप की गजब कहानी में दिया था, कैमियो में अपने। प्लीज इंस्टेड ऑफ गिविंग अ कैमियो फ्रॉम माय मूवीज, गिव अ होल मूवी. We are expecting a lot from because you. Right now the only content we are getting from you is मैं masters से हूँ. That is all. Regardless आप लोगों की उम्र क्या है, कोई किससे कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितने ex best friends रहे हैं, कितने ex boyfriends रहे हैं, you all are here. Everyone is one here. आप लोगों की journey यहीं से start है, तो ऊपर नीचे ना दिखाएं किसी को भी। और मुझे एक और बात आपसे मेंशन करनी थी कि आप जो घर में आए हैं
आप सबको इंग्लिश समझ आती है, आप सबको हिंदी समझ आती है, इंस्ट्रक्शंस दोनों लैंग्वेज में आते हैं, फिर ये क्यों बार बार बिग ब्रो ये क्लियर कीजिए, बिग ब्रो वो क्लियर कीजिए, बिग ब्रो हमें ये बता दीजिए। मतलब आप पता है एक दूसरे का नाम से ज्यादा बिग ब्रो का नाम लेते हैं। बिग ब्रो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह है। आप बार बार उनको ये बार उनका नाम लेके आप ये क्लियर कर दो। यार आप में दिमाग है कि नहीं? और ज़्यादा डिटेल में इंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं दी जाती ताकि ये देखा जाए कि आप कितने गौर से पढ़ रहे हैं जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। अब आपको उस गिवन इंस्ट्रक्शंस में से भी बार बार बिग ब्रो की अप्रूवल चाहिए। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। असिस्टेंट ही भेज देते हैं आपको, स्पॉट दादा, मेकअप दादा, सब लोग आप काम करते हैं, बिग ब्रो को अंदर बुला लेते हैं, उनको यहाँ बिठा देंगे, आप उनके सामने करते रहो तो आपको नतीजे भी वही के वही बताते जाएंगे। सना, अब आप बताओ कि लास्ट एलिमिनेशन टास्क जिसमें करिश्मा जाने वाली थी उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या? पहले जब ये पूरा टास्क the task started and it was thoda chaotic, but teams were already made and we realized that the team that had lesser balls, once the balls like all the balls were picked up, वो तक्ष की जो टीम थी तक्ष को बहुत ख़राब लग गया बॉल स्नैच करने के टाइम पे, and he had to go to the confession room for the band-aid and everything, and तभी विभा started fighting with Shlok saying that it is unfair. We tried to explain it to her that Taksh got hurt after all the balls were collected, but she's like, no, it's unfair. I want a re. एक सेकंड से ना, उन्होंने सिर्फ एलिमिनेशन पूछा। ये जो आप बता रही है ये शुरुआत से बोलनी थी जीवन से, स्टार्टिंग से उनका हिस्सा पूछना चाहती हूँ, उनका साइड बोलिए। So then we asked the Sanchalak, that was Namya, that if it is okay, one person from our team can also, because that's what Vibha was asking, that you know one person from your team also sit down, so it'll be 3-3. But she said that won't be fair because Taksh agreed that he got hurt. उसकी खुद की गलती थी. It was nobody's fault in that. So then, because after all of this, teams were changed and the battle started. This started again. The game started again. The task started again. And Karishma was holding the bucket for at least 15 minutes continuous without budging when there were so many people pouncing at her, and also people were trying to shield her, and there were people who were trying to get the balls from the opponents as well. Everybody was doing their work. It was like nobody was not doing their work. But she had an amazing performance. फर्स्ट पार्ट यहाँ पे रुक जाइए। इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, अगर आप सब उनके परफॉर्मेंस से इतना ही खुश थे कि वो टास्क इतना अच्छा कर रही हैं, तो वो नॉमिनेट ही क्यों हुई है बताइए पहले। आप आई फील आपके जो 4 लोग थे उनमें से पहले 3 वोट्स करिश्मा को गए, तीनों ने करिश्मा के अगेंस्ट। Yeah, I have a reason for that. So पहले सबकी बाहुमती गई करिश्मा को निकालने के लिए, फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन हुआ जिसकी वजह से विभा निकल गई, जिन्होंने पूरा टाइम तक्ष को सपोर्ट करके रखा, और उसके बाद आप लोगों की कुछ गिल्टी नहीं कि वो हमारी दोस्त चली गई, कुछ हमारी वजह से कुछ प्लान्ड भी नहीं था, तो हुआ क्या एग्जैक्टली? मतलब हमें ये जानना है कि पहले राउंड में 3 वोट्स करिश्मा को, फिर जैसे रीइवैल्यूएट सारे वोट्स विभा को। So मैं मेरी side of the story बताऊंगी because I don't know what Taksh was thinking or what Karishma was thinking, because even Karishma had voted for me पहले, and when I had voted for Karishma, I had voted to eliminate Karishma. And Karishma she can't vote for herself. Yeah, and right? Karishma had voted to eliminate me. Okay, and rest 2 people who had also voted for Karishma only. So this is what I feel. Vibha pleaded Taksh a lot in front of us that please मुझे eliminate मत करो, please मत करो, which is fact if you can agree to it. Like I'm not telling you that. She pleaded him a lot. So I think because he couldn't get the time to process everything, he listened to what Vibha said and he voted Karishma out. I personally am not even kidding. I voted for you because I thought you were going to vote for me, और फिर वो grudge जैसा निकला. That's why I did. That's it. Then break हुआ. And everybody was, I had time to think about everything,
And then when I thought that I and Karishma actually worked very hard for the task. We feel that we worked more than what Vibha did in this task itself, and that's why I took Vibha's name. That's it. तो आपको ये रियलाइजेशन फाइनल डिसीजन देने के बाद हिट हुआ सना? क्योंकि मुझे टाइम मिला प्रोसेस करने को, थिंक करने को, इसके लिए मुझे क्या ये रीजनिंग आपने विभा को दी जब आपने उसके अगेंस्ट? क्या आप में से किसी ने भी अपना वोट चेंज करने की कोशिश करी? क्योंकि आप सबका वो फाइनल था, अगर रिवैल्यूएशन नहीं होता तो करिश्मा वुड हैव बीन द सदस्य जो घर से बाहर जाती, और वो जस्ट इन केस बाय फ्लूक हो गया कि रिवैल्यूएशन में चला गया और आपको सेकंड चांस मिला वापस अपने वोट्स बदलने का। अगर नहीं बदलना तो तुम नहीं बदल भी सकते थे। पर्सनली मेरे को टाइम मिला ज़्यादा सोचने का, थिंक अबाउट द सिचुएशन, टू थिंक अबाउट हाउ द टास्क वेंट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, हाउ मच all three of us worked from the start to the end, and that's why I changed my vote. ओके, बट तक्ष, मुझे आपसे सवाल है कि आपने विभा के अगेंस्ट क्यों वोट किया, जबकि विभा आपको डिफेंड कर रही थी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, आपने अपना वोट चेंज क्यों किया जब विभा वाज आल्सो प्लीडिंग यू अ लॉट कि मेरे अगेंस्ट वोट मत कर? आपके थॉट प्रोसेस क्या था? जब फर्स्ट वोटिंग हुआ था, when we voted for करिश्मा, तो वो सोच ने पूरा बता दिया। जब सेकंड टाइम जब वोट हुआ था तो we all talked, during the break I talked to them also, and as you know I was not there। तो मेरे को पहले तो ये था कि मतलब इन तीनों में से कोई एक निकलने वाला है, just because, and I am not in those, I knew कि मतलब ये लोग मेरे खिलाफ वोट नहीं करने वाले, because मेरे को लग गया था। so मेरे को वो सही नहीं लगा, because मेरे को लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को वोट ना करें। मेरे को वो था कि हाँ मतलब मेरे को लग गया, तो मैं टेक्निकली मेरा कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं उसके अंदर। मेरे को लगने के बाद मेरा कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं। स्टिल दे वर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर बट नॉट अगेंस्ट मी, क्योंकि मेरे को लग चुका है तो व्हाई शुड वोट अगेंस्ट मी। बट आपने विभा हाँ के हाँ अगेंस्ट वोट? हाँ, आई एम कमिंग टू दैट। उसके बाद जब इन सबसे बात किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, करिश्मा डिड वेरी वेल, करिश्मा नहीं, मतलब करिश्मा एकदम ऐसे। बट सो यू डोंट थिंक दैट करिश्मा डिड वेल? मेरे को मालूम ही नहीं था, पहले मेरे को नहीं मालूम था। मैंने संचालक जी को भी यही बोला था कि मेरे को नहीं मालूम है किसने क्या परफॉर्म किया, तो हाउ वुड आई वोट, बिकॉज जब मैं था टीम में तब हमारी टीम थी मैं, माहिर, निकिता एंड विभा। तो जब ये टीम बना तब तो मैं था ही नहीं इधर। तो अब मेरे को मालूम, उसने कहा कि चीफ लीडर एंड आई वोट अगेंस्ट हर, एंड आई एग्री कि मैं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो गया हूँ। मतलब इट्स नॉट दैट दे आर मैनिपुलेटिंग मी, आई एम गलिबल। It was my fault कि मैं you were a good संचालक, you were a very good संचालक, people are liking you how you are outside the house, do not restrict yourself, अपने आप को पाबंदियों में मत बांधिए, be open, अपने आप को true self दिखाओ, every one of you। और अगर आपको लगता था that विभा को वोट करना was your I first still decision? think no, I still think voting Vibha was unfair for me। Okay, so voting for Karishma was your first decision, right? I had no Re-voting decision। के पहले। हाँ। Decision, but you don't have But a I made a choice decision, also. yes। You made a decision Agreed। to vote Karishma, but you still didn't know what happened in the task because you were not here. Your Yes। intuition voted for Karishma first, Yes, right? yes, true। तो this is what I am trying to say, that आप खुद को यहाँ पे बहुत gullible मत दिखाइए। You changed your vote based on what 10 people told you, but your intuition told you something else, right? Agreed। So now you feel that voting for Vibha was unfair. From my Maybe side। you wouldn't have felt this. Okay guys, तो हमें जो कहना था वो हमने कह दिया है, हमारे सारे पॉइंट्स डल चुके हैं। पॉइंट्स डल चुके हैं, बस सबको ये कहना चाहते हैं each one of you are doing great। थोड़े इधर उधर हैं जो थे बता दिए, बाकी let's go rock on, चक दे गिल्ली, All सब of कुछ you are बढ़िया। doing well. Stop victimizing yourselves. MSc, Biomed, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा सब एक ही है। And talk, engage with each other as much as you can, do nonsensical talks। जो करना है करो, just don't trouble your mother। And with that, Farah and I will be taking a Signing leave। off for today. Thank you. And whatever happened here, remember it. दे दो भाड़े का है। अरे दे दो भाई, भाड़े का सामान है, दे दो। भाड़े का सामान है भाई, लौटाना होता है। Okay। बैठ के मेरा सब फ्लैट हो गया और
ये बिग ब्रो तेरे भाई का है घर, ये बिग ब्रो ये नट का सफर, ये बिग ब्रो तू सीट से नर, ये बिग ब्रो तू किसी से न डर, ये बिग ब्रो तेरे भाई का है घर, ये बिग ब्रो ये नट का सफर, ये बिग ब्रो तू सीट से नर, ये बिग ब्रो तू किसी से न डर, ये बिग ब्रो तेरे भाई का है घर, सोचने से पहले तू बन जा टफर, सोच मारी बातों को डाल ले दिमाग में, जंगल में जा तू खोज ले वफर, सुन या एक नहीं काफियों के साथ का सफर, सिर्फ बोलने का नहीं यहाँ दिखते करम, भर ले जख्म और तू गिन ले रकम और भूल जा तू डर, या तुझ पे हैं आंखें हजार, अब जितना भी करे बस बन जा मिसाल और करना मलाल, बस कर ये सवाल कि जो रातों में देखता तू पा सकता ख्वाब, या टिकना है तुझे cause you are a fighter, ease up your mind और रहने दे लाइटन, जो बोलता है कम वही होता है वाइजर, मान लेगा हार तो बनेगा कैसे काइजर, रातों में जाग और जलने दे खून, ये मेहनत कर उसे चलने दे फुल डे, ना सुनो उनकी जो बोले तुझे फूल है, बढ़ते चलना बस यही तो उसूल है, या ये बिग